Good morning students. In this video we will start our next topics, next properties. हमने अभी लास्ट कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कार्बोनेट्स तक, ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर. ठीक है, अगर एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा. सो लेट अस कंसिडर अ बेस एंड एन एसिड. सो बेस हमने क्या ले लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. एसिड हमने ले लिया HCl. अभी जो हमने NCERT में सब पढ़ा है उसमें हमने ना एसिड एंड बेस की एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, जो मैं आपको यहाँ ऐड करा रही हूँ. एसिड्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था लिटमस का चेंज. ठीक है, एसिड होते हैं जो लिटमस के कलर्स को चेंज करते हैं टू रेड में. बेसिस होते हैं जो लिटमस के कलर्स को चेंज करते हैं टू ब्लू में. ठीक है, एंड हमने क्या पढ़ा था कि एसिड सोर होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं. बट क्या आप हर एसिड को और बेस को टेस्ट करके थोड़ी देखेंगे, तो हम लिटमस टेस्ट से बता सकते हैं एसिड के या बेसिक कैरेक्टर, या फिर हम क्या बता सकते हैं उसके केमिकली. आप कैसे बता सकते हो केमिकली, एसिड्स आर दोज विच रिलीज H+ आयंस इन द सोल्यूशन. Those are acids and bases are those which releases OH- ions in solutions. So those are bases. ये प्रॉपर्टी एक आप याद रखोगे. एसिड्स होते हैं जो H+ आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन. ये ज़रूरी है क्योंकि देखो सॉलिड स्टेट में पड़े पड़े तो कोई नहीं अपने आयंस में ब्रेक होगा ना, तो हमें उसका वाटर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं जब हम कंपाउंड का. तो अगर वो कंपाउंड H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वो एसिड है, अगर वो कंपाउंड OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है सो वो बेस होगा. तो यहाँ पे आपके पास क्या है अब कि बेस हमारा हमने लिया है NaOH. आपको बेसिस के एग्जांपल्स लर्न होंगे, आपने 9th में पढ़े हैं बहुत सारे. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब ये क्या करता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है इसलिए ये बेस है. HCl H+ आयन से रिलीज करता है इसलिए ये एसिड है. तो बेस एंड एसिड रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. हमेशा ही वो क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं. इस रिएक्शन को आप एसिड और बेस की ऐसे लर्न कर रख सकते हो कि यहाँ से ये ऐसे H2O रिमूव होता है. ठीक है, H2O एज वाटर और बचा क्या, NaCl सॉल्ट. तो हमेशा एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीजेस वाटर. ठीक है, और इस रिएक्शन को ये मोस्ट पॉपुलरली क्या नोन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो आपके पास डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन भी आ सकती है या फिर आपके पास इन दोनों की रिएक्टेंट्स दिए हो सकते हैं और आपसे प्रोडक्ट पूछा हो सकता है. ठीक है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स. रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स के एसिड्स के साथ कैसी होती है, मेटल ऑक्साइड जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, इसके लिए हम ये थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं आपका. यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन. ये हमने एक्टिविटी थी, हमने स्मॉल अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड लिया. ठीक है, इन अ बीकर, और उसके बाद हमने क्या किया, ऐड डाइल्यूट HCl. इसमें हमने क्या करा, डाइल्यूट HCl ऐड किया. ठीक है, विथ स्लोली स्टरिंग, धीरे धीरे स्टर करके. नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या हुआ होगा. सो रिएक्शन किसकी थी, कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या डाला है, HCl. सो कलर में क्या चेंज आया है, तो कलर का चेंज तो आप तब बताओगे जब आपको प्रोडक्ट्स पते होंगे. तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन कंप्लीट करो. तो रिएक्शन कंप्लीट करके आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, ये ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड है. ठीक है, और ये क्या है, एसिड. मेटल ऑक्साइड और एसिड्स हमेशा रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. तो सॉल्ट क्या बनेगा, Cu और क्लोराइड के साथ. ऑब्वियसली H एंड O विल कंट्रीब्यूट टू फॉर्म वाटर, है ना. ये तो वाटर बनाने में कंट्रीब्यूशन देंगे ये दो एटम्स. तो सॉल्ट किसका बनेगा, कॉपर और क्लोराइड का, CuCl2. अब ये फॉर्मूलाज होते हैं हर किसी के कि कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuCl2. ये भी फॉर्मूला मेकिंग आपको 9th क्लास में सिखाई थी, जो हम वैलेंसी मेथड से सिखाते हैं. ठीक है, अब इसके लिए इसके बाद हमें क्या करना होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है हमेशा. सो CuO, अब यहाँ पे देख लो क्या क्या अनबैलेंस्ड है, Cl2 है. ठीक है, और यहाँ पे Cl क्या है, 1 है. तो यहाँ क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे. H अब 2 हो गए, यहाँ पे H ऑलरेडी 2 थे. ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है. कॉपर 1 है, यहाँ कॉपर 1 है. सो सिंपली मल्टीप्लाइंग हेयर बाय 2 द रिएक्शन विल गेट बैलेंस. तो अब आपके पास प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है आपके पास कॉपर क्लोराइड एज अ सॉल्ट एंड वाटर. तो जो इसका कलर होगा इस सॉल्ट का, वो चेंज आएगा कलर में. इसके कलर से कॉपर ऑक्साइड जो है जनरली वो ब्राउन ब्लैक कलर की, ठीक है, होती है. अब आपके पास कलर का जो चेंज आएगा वो क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी क्या हो गया आपका चेंज.
पहले कॉपर ऑक्साइड थी, अब कॉपर क्लोराइड है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, तो द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व्स। ऑब्वियसली घुलेगी तभी तो रिएक्शन हो रही है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द सोल्यूशन। अब जो आपका सोल्यूशन है वो किसका हो गया, ब्लू ग्रीन कलर का, क्योंकि कॉपर क्लोराइड का कलर ही ब्लू ग्रीन होता है। तो ऐसे एक्टिविटी में आपने पहले रिएक्शन लिखनी है। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन यू विल प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट एंड नाउ यू कैन टेल ऑन द बेसिस ऑफ द कलर फॉर्म, आप बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट हमारा बना है। आपको क्या याद होनी चाहिए, ये दीज प्रॉपर्टीज़, ये सब की ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, यहाँ पे भी कार्बोनेट्स किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स, ये भी आपके, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। सो नाउ रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब वो मेटल की ऑक्साइड थी, मेटल ऑक्साइड मतलब कोई भी मेटल ले लिया, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में थी, जैसे कॉपर ऑक्साइड। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी आपकी सोल्ट फॉर्मेशन ही होती है, ठीक है। और इसमें क्या है, यू सो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने ये पहली रिएक्शन कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये रिएक्शन प्रीवियसली रिटर्न है, आप चेक भी कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, और उसकी क्या होगी, ले ली हमने साथ में ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और बेस कौन सा कंसिडर हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उनकी रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। ये रिएक्शन आप पीछे से चेक भी कर सकते हैं। अब उसके बाद है कि सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट तो नहीं हो सकती, कुछ एसिड और बेसिस की कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं कि एसिड सॉल्यूशन in water conducts electricity as well as basic solution also conduct electricity, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये नहीं होगा कि आपके पास एसिड या बेस, ये देखो इलेक्ट्रोलिसिस भी करके देखी हुई है, इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हमने क्या लिया है, एंड नेल्स हैं, ये आयरन के नेल्स, इनको हमने इलेक्ट्रोड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। हमने इसको फिट किया हुआ है यहाँ पे, और हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है। बल्ब है, स्विच लगा हुआ है, स्विच ऑन ऑफ करने से पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, ये आपको पता है। तो जब स्विच लगाएंगे तो बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स आपका एसिड सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से प्रॉपर्टी आ गई कि एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही बेस के साथ भी होता है। ये तो सिंपल सा एक चीज़ होगी कि ये एक्टिविटी में कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, सारे केसेस में करे। जब हम एसिड नहीं लेंगे या बेस लेंगे या दोनों नहीं लेंगे तब क्या क्या होगा, सिंपल सी बात है, एसिड एंड बेस दोनों की कंडीशंस में बल्ब ग्लो करेगा। ये तो प्रॉपर्टी अब क्यों करेगा, उसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ। बिकॉज HCl, मैंने आपको यही बताया था कि ये क्या करते हैं, H+ आयंस रिलीज करते हैं। अब HCl प्लस वाटर गिव्स H3O+ एंड Cl नेगेटिव। ब्रेक डाउन हो जाएगी, कोई भी चीज़ डिज़ोल्व होती है यानी कि वो ब्रेक डाउन हो जाती है। HCl ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसके पास प्रोडक्ट्स में नेगेटिव चार्ज आता है, और H क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके पास क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ठीक है, वाटर के जो ऑक्सीजन होता है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो H+ आयंस को, ये जो ब्रेक हुआ है उसको कैप्चर कर सकती है। तो ये देखो तभी H3O+ लिखा हुआ है हमने यहाँ से, ये H3O+ हो आपके पास पेपर में या फिर H+ हो, इन दोनों का मीनिंग सेम है। यानी कि वाटर ने H+ कैप्चर कर रखा है, H3O+ का मतलब है, और अगर यहाँ सिंपल H+ है दैट मीन्स वो ब्रेक हुआ है तब H+ है, एक ही बात है। यहाँ पे इसको कैप्चर्ड फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है। और Cl- अलग हो गया। तो वाटर ने क्या, वाटर के अंदर एक्वा सोल्यूशन के अंदर एसिड क्या हो गए, ब्रेक हो गए इनटू इट्स आयंस। और आयंस जो होते हैं, मूविंग आयन या मूविंग चार्ज इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो, या हाइड्रोनियम आयंस, ये देखो ये कैप्चर भी करके दिखाया इन्होंने अगले स्टेप में, ठीक है। यही आयंस जो होते हैं वो सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। जब अगर आपके सोल्यूशन में आयंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। पर अगर आपके सोल्यूशन के अंदर आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सेम केस बेस में रहता है, बेस भी ब्रेक डाउन होता है Na+ एंड OH- में, तो यहाँ पे भी आयंस है।
और यहाँ पे भी आयंस है। इसी वजह से, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू इट्स आयन, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।